गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को जय हिंद। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम लोग ब्लड के बारे में जानेंगे। रक्त कि रक्त होता क्या है और रक्त में क्या क्या चीज पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। रक्त यानी कि ब्लड, जो हमारे शरीर में निरंतर गतिशील है, हर समय वो चलते रहता है। तो उसी रक्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है कि जो रक्त है उसके अध्ययन को सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? या तो सेरोलॉजी कहते हैं या उसको हेमेटोलॉजी कहते हैं, रक्त के अध्ययन को। उसके बाद आता है रक्त हमारा एक प्राकृतिक कोलायड है। रक्त क्या है? हमारा एक प्राकृतिक कोलायड है। रक्त क्या है? तो रक्त हमारा एक प्राकृतिक कोलायड है। अब आप यहाँ जानिएगा कि कोलायड क्या है। तो कोलायड जब पढ़ेंगे तो जानेंगे, लेकिन यहाँ समझ लेते हैं थोड़ा। कोलायड यानी कोलायड वैसा चीज होती है जिसको हम छानते हैं तो उसमें का कुछ हिस्सा बाहर बचा रह जाता है। जैसे यदि हम दूध को किसी भी कपड़े से या किसी से छानते हैं तो उसका कुछ भाग जो उसमें ऊपर का मलाई वगैरह लगा होता है वो कपड़े में रह जाता है। चाय से अगर छानते हैं तो चाय पत्ती अलग हो जाती है, चाय अलग हो जाता है, यानी उसका कुछ भाग कुछ हिस्सा अगर बच जाता है तो उसी को हम कोलायड कहते हैं। तो रक्त हमारा एक क्या है? कोलायड है। उसके बाद है रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टेड टिश्यू, जो जोड़ने का काम करता है, यानी कि हमारे पूरे शरीर का संचालन, जो हम चलते फिरते हमारे शरीर जो वर्क करता है, जिस तरह से गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमारे शरीर को चलने के लिए हमें रक्त की आवश्यकता है। और इसीलिए इसको कहा जाता है कनेक्टेड टिश्यू, यानी संयोजी ऊतक, संयोग करने वाला। क्या दो बातें? रक्त एक कोलायड है और रक्त जो है एक संयोजी ऊतक है। रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। यदि 7.4 है तो 21 गुण का होगा, तो ये क्षारीय गुण को दर्शाएगा। दूसरा, रक्त जो होता है वो अगर मेल की बात करें तो मेल में जो होता है 5.5 लीटर, कहीं कहीं 6 लीटर भी दिया रहता है, यानी 5.5 लीटर जो रक्त होता है एक वयस्क मनुष्य में होता है। और फीमेल में वही क्या होता है? तो 5 लीटर होता है, यानी कि जो मेल का है वो फीमेल उससे थोड़ा, यानी कि आधा लीटर कह सकते हैं, वो क्या होता है? कम होता है। तो मेल में 5.5 लीटर होता है और फीमेल में कितना होता है? तो 5 लीटर होता है। ठीक है, और कहेंगे 6 लीटर भी होता है। उसके बाद है जो रक्त का जो निर्माण है वो कहाँ होता है, इसको हम लोग जानते हैं। तो यही आप देखते होंगे कि रक्त जो मेल में है वो 5 और इसमें क्या है? तो सॉरी 5.5, इसमें क्या होता है? 5 लीटर होता है। अब रक्त का निर्माण, तो देखिए रक्त का निर्माण एक बताया आपका भ्रूण, तो ये किसमें है? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, जब उसका जन्म नहीं होता है उस समय जो रक्त होता है उसका निर्माण कहाँ होता है? उसमें तो लीवर में होता है। याद रखें कहाँ होता है? लीवर में। उसको भ्रूण कहते हैं या बच्चा। बच्चा जो पेट में 9 महीने हो या 6 महीने हो या 5 महीने हो, तो वो जो रक्त का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? लीवर में होता है। और अगर जो वयस्क व्यक्ति है तो उसमें जो होता है वो बोन मैरो में होता है हमारे यहाँ, या वयस्क व्यक्ति जो है उसमें जो रक्त का निर्माण है वो बोन मैरो में होता है। बोन मैरो जिसको हम अस्थि होता है, अस्थि मज्जा बोलते हैं। जैसे हम लोग जैसे चिकन वगैरह खाते हैं तो जो हड्डी होता है उसके अंदर जो देखिएगा तो कुछ जाली टाइप का जो मिलता है, जालीदार, और उसमें जो होता है लाल 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 हल्का सा लाल कलर का होता है, वही होता है आपका बोन मैरो। और हम सभी में जो रक्त का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, जिसको हम हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। ठीक है। रक्त का जो स्टोर होता है, ऐसे रक्त का स्टोर कहा जाता है कि हृदय में, और नहीं, रक्त का स्टोर जो होता है वो हृदय में नहीं, वो हृदय में आता है। जो हृदय जो पार्ट है वो हम आपको हर चैप्टर में बताए थे कि हमारे पास हृदय में 4 जो चेम्बर होते हैं, उसमें 2 ऊपर वाला को आलिंद और 2 नीचे वाला को निलय कहते हैं। तो आलिंद में आकर के रक्त आता है, रुकता आता है, फिर वो चला आता है किसमें? निलय में। तो वहां पे वो आता है, वो लेता है और ले करके वो किसको दे देता है? निलय को दे देता है।
लेकिन हमारा जो रक्त है वो स्टोर कहाँ होता है, तो प्लीहा यानी स्प्लीन में होता है। जो हमारे पेट जो है वो पेट के बगल में होता है, पेट जो है उसके साइड में है ना, जो हमारा क्या कहते हैं अमावस्या कहते हैं, उदर जिसको कहते हैं, उसी के बगल में प्लीहा होता है। उसी में क्या होता है, रक्त जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, रक्त स्टोर कहाँ होता है, तो प्लीहा में होता है। रक्त का स्टोर कहाँ होता है, प्लीहा में होता है। और जिसको हम लोग प्लीहा कहते हैं स्प्लीन। और रक्त का कब्र भी प्लीहा है। रक्त जब खराब हो जाती है, रक्त जब डेड कर जाती है, रक्त जब मर जाती है, तो वो भी वो कहाँ समाप्त होती है, तो प्लीहा में ही जाकर के वो खत्म हो जाती है। तो ये था रक्त के बारे में। अब जो है रक्त में और भी चीज होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल। आप नाम सुने होगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कोई भी कहता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है, समझिए एक चिपचिपा चीज। जैसे हम सभी क्या कहते हैं, काजू वगैरह खाते हैं, या कोई भी ऐसा जिसमें खूब ज्यादा प्रोटीन हो, वसा हो, तो वो एक चिपचिपा द्रव होता है जो हमारे ब्लड में जाकर यानी हृदय में जाकर चिपक जाता है, जो हमारे हृदय की गति को धड़कने नहीं देता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो प्रति जो है 200 ग्राम डेसीलीटर होता है, यानी कि 200 ग्राम डेसीलीटर जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में पाया जाता है। उसके बाद आता है हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण जो हमारा रक्त है वो लाल होता है, उसको शॉर्ट में हम एचबी कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं, एचबी कहते हैं। और इसी में क्या है, तो फेरस यानी कि लौह तत्व पाया जाता है। इसी हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लौह तत्व पाया जाता है। और एक मेल में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर जो है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है। यानी मेल में कितना, 14 ग्राम डेसीलीटर, और फीमेल में कितना, 13 ग्राम डेसीलीटर। इसीलिए देखते हुइएगा कि अगर आप मेल या फीमेल, मेल को अगर आप उसी जोड़ से एक मुक्का मारिए तो मेल जो है उसको बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन फीमेल जो है उसको ज्यादा मतलब चोट लग जाएगा। मेल को कम लगेगा, फीमेल को क्या होगा, ज्यादा लग जाएगा। इसका कारण क्या है कि उसमें जो हीमोग्लोबिन है यानी उसकी मात्रा क्या है, 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर है। और आपको बताया है कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लौह तत्व पाया जाता है, लोहे की मात्रा। और लोहा हमारे शरीर को क्या करता है, मजबूत बनाता है। इसीलिए मेल मजबूत होता है और फीमेल मेल की अपेक्षा थोड़ी कमजोर होती है। इसका कारण यही है कि उसमें हीमोग्लोबिन 14 ग्राम पाया जाता है और फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है। नीचे लिख दिया कि हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, यानी जो हमारा हीमोग्लोबिन है जिसके कारण रक्त हमारा लाल है उसमें लौह तत्व पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण जो सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको कहते हैं, हमारे पूरे शरीर में जो ब्लड का क्या है सर्कुलेशन होते रहता है, उसी को हम रक्त परिसंचरण कहते हैं। और इसकी खोज जो है विलियम हार्वे ने की थी। यानी विलियम हार्वे ने बताया था कि हमारे शरीर में पूरे स्पीड से रक्त जो है वो चलते रहता है, यानी 120 की गति से आता है और 80 की गति से जाता है। उसी को हम ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। इसीलिए सामान्य जो रक्तदाब होता है वो आपको 120/80 होता है कि 120 से गया और 80 के स्पीड से क्या है आता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, अब है कि ब्लड का कार्य क्या क्या है। जो हमारे शरीर में ब्लड है उसका, तो ब्लड का जो पहला कार्य है वो ताप नियंत्रण, यानी हमारे शरीर में ताप का जो नियंत्रण करने का काम करता है, ताप को बनाकर रखता है हमारे तापमान को, वो क्या है, तो वो है ब्लड है। ब्लड है हमारे शरीर में, नहीं होता, उसका स्पीड फिक्स है, 120 से आया 80 की स्पीड से गया। जैसा आप हाथ को रब करते हैं, आपका हाथ क्या होता है, गर्म। यानी वैसी चीज जो गतिशील है, तो गतिशील अवस्था में वो ऊष्मा का निर्माण करती है। इसीलिए हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो बरकरार रहता है। नहीं तो मानव के शरीर का तापमान 37 डिग्री जो होता है तापमान होता है, और इसको नियंत्रण करने का काम कौन करता है, ब्लड 120 की स्पीड से आता है और 80 की स्पीड से जाता है। उसके बाद आता है दूसरा, तो पहला आप समझ गए, दूसरा क्या है, पोषक पदार्थों का परिवहन। तो हम जितना भी भोजन वगैरह करते हैं तो भोजन सीधे पेट में जाता है, और ऑब्जर्वेशन होने के बाद पचने के बाद जब वो हो जाता है तो वो रक्त में मिलता है, और रक्त उसको लेकर के सभी जगह क्या करता है, प्रवाहित कर देता है, यानी सभी जगह भेजने का काम जो है किसका है, रक्त का है।
तो दूसरा क्या समझिए, पोषक पदार्थों का परिवहन। जितना भी हम जो भी भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जो भोजन बचता है तो वही जाकर के बोन मैरो में मिलता है, रक्त में मिलता है, और रक्त में मिल करके फिर क्या होता है, पूरे शरीर में उसका प्रवाहित किया जाता है। उसके बाद है थर्ड में है गैसों का परिवहन। ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या करता है, परिवहन करता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है, तो ये हमारा ब्लड करता है। क्योंकि जो सांस लेते हैं तो सांस हमारे फेफड़ा में जाकर के स्टोर होता है, रुकता है। तो फेफड़ा क्या है, केवल वायु यानी ऑक्सीजन को संग्रहित करने का एक जगह हो गया, कि जो हमारा ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन को लेकर के वो स्टोर कर लिया, रख लिया, और अब वो ऑक्सीजन क्या होता है, जा करके मिलता है किससे, ब्लड के पास। तो ब्लड जो जाता है वो जो हमारा दायां आलिंद होता है वो ब्लड को फेफड़ा के पास भेजता है, और फेफड़ा उस ब्लड को लेता है और लेकर के फिर आलिंद में आता है, और आलिंद में आकर फिर नीलय में आकर के पूरे शरीर में महाधमनी से जुड़ी हुई होती है, और पूरे शरीर में जो रक्त का क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, परिवहन होता है। उसी के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेकर के आता है, ऑक्सीजन को भी लेकर के प्रभावित करता है। तो हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान, ले जाने का काम, ये केवल ले जाने का काम करता है, ठीक है, ये केवल परिवहन का काम करता है। यानी हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है उसको ले जाने का काम कौन करता है, तो वो करता है हमारा ब्लड। और ऑक्सीजन ज्यादा कहाँ स्टोर कहाँ होता है, तो फेफड़ा में होता है, जो वायु को सांस, नाक द्वारा सांस लेते हैं। उसके बाद तीसरा जो है, चौथा जो है वो उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, यानी जो हमारे शरीर में बेकार वर्ज्य पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं, उसको हटाने का काम भी कौन करता है, ब्लड। हमारे शरीर में यूरिया है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे ऐसे उत्सर्जी पदार्थ हैं जो ब्लड में मिलते हैं, और ब्लड केवल लेकर जाता है, ब्लड जो है वो क्या करता है, लेकर जाने का काम करता है। और जैसे हमारे शरीर से यूरिया बाहर निकलना है तो ब्लड जो है, किडनी जो है, ब्लड से यूरिया को छानती है और उसको बाहर निकाल देती है। तो ये जो है ब्लड का केवल काम क्या है, उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन करना, ना कि उसको बाहर करना। बाहर करने का काम किडनी करता है। किडनी जो है, इसके बाद वाला हम लोग पढ़ेंगे किडनी, तो उसमें और समझेंगे। उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन यानी कि ये जितना हमारे समय यूरिया, नाइट्रोजन वगैरह ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसको लेकर वो परिवहन करता है, और उसको हटाने का जो काम है वो हमारा किडनी करता है, ठीक है। अब ये बातें आप लोग समझ गए। अब आते हम लोग रक्त। रक्त का जो संगठक है वो हमारा रक्त जो है दो भागों में बटा होता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिराणु। रुधिराणु ये जो है उसका आपका क्या कहते हैं, लिक्विड पार्ट होता है, ये आपका द्रव के रूप में रहता है। और ये रुधिराणु जो होता है ये सॉलिड पार्ट होता है, यानी कि ये कण के रूप में पाया जाता है, इसीलिए इसको कणिकाएं भी कहते हैं, ठीक है। ये किस रूप में पाया जाता है, तो कण के रूप में पाया जाता है, और ये किस रूप में, तो लिक्विड पार्ट के रूप में पाया जाता है। इसको प्लाज्मा कहते हैं, और इसकी उपस्थिति पूरे ब्लड में 60% होता है। हमारे शरीर में अगर 60% जो रक्त में है तो वो क्या है, प्लाज्मा, और रुधिराणु कितना है, तो 40% है। तो ये इसको समझते हैं। इस प्लाज्मा में जो होता है वो दो तरह का प्रोटीन पाया जाता है। मेनली जो प्रोटीन होता है मेन, वो फाइब्रिनोजेन होता है, फाइब्रिनोजेन होता है, और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। दो तरह का होता है। प्लाज्मा में कितने प्रोटीन होते हैं, दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक होता है फाइब्रिनोजेन और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। ये जो काम करता है इसको गाढ़ा बनाने का काम करता है। प्लाज्मा को गाढ़ा बनाने का काम कौन करता है, तो वो करता है फाइब्रोजेन, गाढ़ा करता है इसको। अगर इस पूरे में से अगर इसको हम हटा दें, प्लाज्मा में से यदि इसको हम हटा दें तो इसका जो कलर होता है वो पीला कलर का। ऐसे तो प्लाज्मा पीला हल्का होता ही है, लेकिन अगर हम उसमें से भी इस प्रोटीन को निकाल दें, वनली फाइब्रिनोजेन को, तो उसका कलर और भी क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ठीक है। और इसी का उपयोग अगर आप में कोई बीमारी चेक करना होता है तो इसी का प्रयोग किया जाता है। उसमें से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है, और जो फाइब्रिनोजेन निकाल लिया जाता है उसको हम सीरम कहते हैं, और उसी की सहायता से आपके ब्लड से आपकी बीमारी का पता लगाया जाता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि हमारे शरीर में जो रक्त पाया जाता है उसमें 60% प्लाज्मा होता है
और प्लाज्मा में दो तरह की प्रोटीन होती है, एक का नाम है फाइब्रिनोजेन और एक का प्रोथ्रोम्बिन। इसमें से ये फाइब्रिनोजेन जो है वो उसको गाढ़ा बनाता है, अगर हम उसको उसमें से निकाल लेते हैं तो उसमें ये जो बनेगा प्लाज्मा वो हल्का पीला हो जाएगा, ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, गाढ़ा नहीं होगा, पंचुछुर जिसको कहते हैं उस तरह का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं रुधिराणु जो 40% होता है और उसका सबका नाम दिया हुआ है, जिसमें पहले का नाम होता है आरबीसी, जिसको नाम जो होता है ऐसे टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को अगर हम कहें तो उसी को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट, और इसमें लगभग मानव के शरीर में ये 50 लाख होते हैं। 50 लाख यानी 5 मिलियन, 50 लाख यानी कितना, 5 मिलियन होते हैं। और इसकी जो जीवन अवधि होती है वो पूरा 120 दिन होती है, ठीक है, यानी कि 120 दिन तक ये जीवित रहता है। और कहाँ जाकर ये डेड हो जाता है, तो आपको बताया थे पीलीही में जाकर के, देखिए रक्त का कब किसको कहा जाता है, पीलीही। प्लीही यानी कि प्लीहा यानी स्प्लीन होते हैं, वहीं पे जाकर इसकी क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। उसके बाद आता है डब्ल्यूबीसी। अब ये आरबीसी करता क्या है, तो ये आरबीसी जो है इसमें लौह तत्व पाया जाता है। ऐसे भी हम आपको बताए हैं कि आरबीसी कितना है, मेल में 14 है और फीमेल में क्या है, 13 है। तो आरबीसी में जो होता है लौह की मात्रा पाई जाती है, इसकी अगर कमी हो जाती है तो आपको एनीमिया हो जाता है, रक्त अल्पता, जिसको हम लोग कौन सी बीमारी कहते हैं, रक्त अल्पता बीमारी कहते हैं, वो किसकी कमी के कारण होता है, तो यही आरबीसी में हीमोग्लोबिन कम जाता है तो वो बीमारी हो जाती है कि आपका रक्त अल्पता, और दवा आपको क्या करता है, एक आयरन की गोली खाने को देता है। तो रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है, या उसी को रक्त अल्पता कहते हैं। उसमें क्या कम जाता है, तो उसमें आपका हीमोग्लोबिन जो होता है वो कम जाता है, ठीक है। दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी, जिसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, जिसको ल्यूकोमिया कहते हैं। इसी बीमारी को हम लोग कैंसर कहते हैं। अगर इसकी मात्रा यदि आपको बढ़ जाती है या घट जाती है तो वही आपको क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। और इसकी संख्या होती है 10,000 और इसकी जीवन अवधि मात्र कितनी होती है, तो 4 दिन होती है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट, जिसको हम लोग ल्यूकीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया कहते हैं। और इसकी जो है ये जो अगर आपको रहेगा तो ये आपके बीमारियों से लड़ने का काम करता है। ये क्या करता है, डब्ल्यूबीसी आप में शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। और जब आप में जो कैंसर होता है उसमें यही मर जाता है, डब्ल्यूबीसी मर जाता है, जिसके कारण वो बीमारी हो जाती है। तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हमारे शरीर में रोगों से हमारी रक्षा करता है। दूसरा है प्लेटलेटस, जिसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। प्लेटलेटस को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। और इसका जो होता है 2 लाख या 3 लाख, कहीं कहीं 2 लाख 3 लाख दिया रहता है। तो प्लेटलेटस जो होता है थ्रोम्बोसाइट ये 2 लाख होता है और इसकी जीवन अवधि क्या है, 7 दिन होती है। और ये हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। अगर शरीर में आपको इसकी कमी आ जाती है तो आपको एकदम चल नहीं पाइएगा, उठ नहीं पाइएगा, शरीर में एकदम थकान होगा, ये हो गया। या आरबीसी में से जो आपका हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो आपको इस स्थिति में भी जो होता है वो आपको रक्त अल्पता हो जाएगी बीमारी, और दूसरा शरीर हर समय थकान महसूस होगा। और प्लेटलेटस भी है, ये अगर आपके शरीर का गिर जाता है तो वास्तविक में रहना चाहिए 2 लाख या 3 लाख, अगर इससे आपका कम हो जाता है तो क्या होता है कि आपके शरीर को क्या मिलने लगती है, थकान आने लगता है। तो इसकी अवधि कितनी होती है, 7 दिन होती है, ठीक है। तो ये 3 हम लोग रक्त का समझे। क्या प्लाज्मा पूरे ब्लड में कितना होता है, 60% होता है। और रुधिराणु होता है, जिसको पट्टिकाणु कहते हैं, उसको 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेटस। ये जो होता है लिक्विड पार्ट होता है और ये हमारा कौन सा पार्टिकल्स होता है, सॉलिड पार्टिकल्स होता है। और इसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसको 50 लाख या 50 लाख या कहीं कहीं 5 मिलियन, 50 लाख को ही 5 मिलियन कहा जाता है। और 120 दिन इसकी जीवन अवधि होती है। इसमें यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, क्योंकि मेल में 14 होता है और फीमेल में 13 होता है, अगर इसमें कमी आ जाती है तो आपको रक्त अल्पता की बीमारी हो जाती है, जिसको एनीमिया के नाम से जाना जाता है। उस समय डॉक्टर जो है आयरन की गोली कहता है खाने के लिए, ठीक है। अब ये सब का कार्य जो होता है कि आरबीसी का क्या कार्य है, डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है, प्लेटलेटस का क्या कार्य है, इसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में जो है पढ़ेंगे। तो आज कुल मिलाकर आपने क्या देखा कि रक्त जो है हमारा एक प्राकृतिक कोलायड है, यह एक संयोजी ऊतक है, इसका पीएच मान 7.4 होता है और 5 साढ़े 5 लीटर मेल में होता है
5 लीटर फीमेल में होता है। और इसमें रक्त का जो निर्माण है छोटे बच्चों में जो भी जन्म नहीं लिया है उसमें भ्रूण में होता है, जिसको एम्ब्रियो कहते हैं इंग्लिश में। और बोन मैरो में जो वयस्क व्यक्ति है उसमें रक्त का निर्माण बोन मैरो में होता है। रक्त स्टोर कहाँ होता है? प्लीहा यानी कि स्प्लीन में होता है। और रक्त का कब्र किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन को कहा जाता है। उसके बाद रक्त के अध्ययन को हम लोग सेरोलॉजी या हेमाटोलॉजी कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होना चाहिए 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। हीमोग्लोबिन जिसको एचबी शॉर्ट में कहते हैं, इसमें लोहा तत्व की मात्रा पाई जाती है। मेल में यह 14 होता है, फीमेल में कितना होता है? 13 होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज क्या की थी? विलियम हार्वे ने की थी कि हमारे शरीर में रक्त परिवहित होने लगता है तो 120 के स्पीड से जाता है और 80 के स्पीड से क्या है? आता है, यानी 120 बटा कितना होता है? 80 होता है। क्लियर है? तो ये था ब्लड के बारे में। और आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में हम लोग फिर अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।